हरियाणा में निकाय चुनावों की बिगुल बजने वाली है और ऐसे में कांग्रेस आपसी कलह में है। एक कहावत याद आती है, कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा कांग्रेस का हुआ पड़ा है। ये दुर्भाग्य ही कहें कि कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रतिपक्ष का नेता तय नहीं किया। स्थानीय मुद्दों के चुनाव में क्या भूमिका निभाएगी, इस तरह के तमाम सवाल आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ज़हन में है। आज सुबह ही कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो स्थानीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो मेयर की तैयारी कर रहे हों या फिर पार्षद की तैयारी कर रहे हों, उन लोगों से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि वो बात अपनी रखें कैमरे पे, तो उन्होंने टिकट का हवाला दे दिया। उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं और कहा कि कैमरे पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बात आपको मैं अक्षरश बता रहा हूँ। कई बड़े नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस डूब रही है और डूबने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है। एक तरफ जहां स्थानीय निकाय की चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हार के मंथन के दौरान दीपक बावरिया जो कांग्रेस के प्रभारी हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, इनके बीच कई ऐसे बयान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सामने आ गए, जिसे सुनने के बाद कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता या हम ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यकर्ता हतोत्साहित है। कई कार्यकर्ताओं ने तो अपना सब कुछ न्यौछावर जिस पार्टी के लिए किया, वो पार्टी उन पर ध्यान देने की बजाय वो केवल वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त है, खासकर हरियाणा में। हालांकि गुटबाजी का असर विधानसभा चुनाव में पार्टी आला कमान देख चुके हैं कि किस तरह से गुटबाजी का असर ऐसा रहा कि जीतते जीतते कांग्रेस चुनाव हार गई। हालांकि अब जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम, सोनीपत नगर निगम, फरीदाबाद नगर निगम जैसे कई निगम के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव है और नगर परिषद के चुनाव हैं, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात तो कही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने फोन पर यह भी कहा कि ये चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन सिंबल पर चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस, जब स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हतोत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और उनमें जोश ही नहीं है। वो अभी भी बड़े नेताओं की गुटबाजी का दंश झेल रहे हैं। जरा वो देख लीजिए कि किस तरह से हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं कहूँगा यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं, और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ न कोई भेजते रहते हैं। इमीडिएटली आई डाइवर्टेड टू PCC प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा लें। प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया, लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस PCC प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला। तो अब आप इसे क्या कहोगे? ये दो नेता, जहां कांग्रेस संगठन बनाने की बात होनी चाहिए, स्थानीय निकाय के चुनाव को पुरजोर तरीके से लड़ने की बात होनी चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात होनी चाहिए, कांग्रेस को रीस्ट्रक्चर कर पुनः मजबूत होने की बात करनी चाहिए, वहां कांग्रेस के दो बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं क्रम में करनाल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, करनाल असंध से जो विधायक रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी भी कूद गए हैं और उन्होंने भी इन दो बड़े नेताओं के आपसी खींचतान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अब अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं, और मैं तो पहले बता चुका हूँ कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ इलेक्शन मैं पे ज़्यादा डिपेंड था। आज भी अध्यक्ष जी ने पहले बयान दिया कुछ और बयान था, कल बयान दिया कुछ और है।
बावरिया जी उसका खंडन कर रहे हैं, तो फिर पहले सबसे पहले तो इन्हीं की जांच हो जानी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी उनका बयान ही नहीं, तालमेल ही नहीं है। बाकी तो लीडरों को छोड़ो, जब इनका ही तालमेल नहीं है। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह बगोगी के इस बयान से इत्तेफाक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रखते हैं। ऐसे में इस कांग्रेस का क्या होगा जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी और विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते बनाते रह गई। वो कांग्रेस स्थानीय निकाय का चुनाव कैसे लड़ेगी, एक बड़ा सवाल है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है और कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी वो खाना पूर्ति के रूप में देख रहे हैं। और जोश विहीन कांग्रेस, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि शायद कांग्रेस हरियाणा में भगवान भरोसे चल रही है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।